हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावन आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज आपको जीवन और श्वासें दी हैं, तो खुदावन की महिमा करें और धन्यवाद करें, क्योंकि हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी और हर दिन, एवरीडे मतलब डेली हमें क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद करना है और कहना है कि खुदा हमें आशीष दे, हमें ज्ञान दे, हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें और खुदा की महिमा हो सके। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का राज जाए और परमेश्वर हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के अपराधों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की बीमारियों को हमें परमेश्वर आजाद कर सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारे जीवन को बदलने के लिए आए हैं। इसीलिए याद रखिएगा, आज आप जीवन में बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत है आपके जीवन में, बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत मेरे जवान भाई, मसीह भाई बहन क्या हैं? डिप्रेशन में हैं। आज खुदा आपको निकालने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन को नाश करने के लिए नहीं, आपके जीवन को बचाने के लिए आया है। तो आज हमारा पिता कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए आया हूँ, तुम्हें आशीष देने के लिए आया हूँ, तुम्हें बरकत देने के लिए आया हूँ, तुम्हें समझाने के लिए आया हूँ कि देखो तुम्हारा जो पिता है वो तुमसे कितना प्रेम करता है। आज हमारा जो पिता हमसे प्रेम करने वाला है, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। याद करिए कि आज यीशु मसीह से बड़ा आपके पास दुख नहीं है। यीशु मसीह के समय में यीशु मसीह अकेला था, लेकिन पूरे संसार के लोगों को प्रेम दिया, संदेश दिया और लोगों ने उन्हें मारा, बहुत सारी यातनाएं दी, ऐसी कड़ी कड़ी सजा दी जो आज हम झेल नहीं सकते हैं, एक मिनट नहीं। तो परमेश्वर ने 32-34 साल तक इस चीज को देखा। इस संसार में जब तक रहे, खुदावन ने कहा कि मैं हर अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करता हूँ। यदि कोई मेरे पिता के पास आना चाहे तो पहले वो मुझसे प्रार्थना करके, विनती करके कहे और मैं उसे पिता तक ले जाऊंगा। हालेलुया। तो क्या आपकी जिंदगी में जो आज दुख है, जो आज आप डिप्रेशन में हैं, चिंता में हैं, अपने घर की लड़ाइयों की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, तो खुदा का कलाम कहता है, उसका वचन कहता है कि विश्वास रख, मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा, हर एक चीजों को तेरी जिंदगी से बदलूंगा। लेकिन आज हमारे पास क्या नहीं है? धैर्य नहीं है। आज हम धैर्य नहीं रखना चाहते, आज हम विश्वास नहीं करना चाहते, आज हम पापों से मन नहीं फिराना चाहते हैं, आज हम जो गाली देते हैं उससे मन नहीं फिराना चाहते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम करना क्या चाहते हो? हालेलुया। क्योंकि पिता आपसे प्रेम करने के लिए आए हैं। इसीलिए आप जब पढ़ते हैं वचन को, विश्वास के बारे में कहा गया है। लूका अध्याय 7 और 50 में वहां पे परमेश्वर ने क्या कहा? लिखा हुआ है, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, पश्चाताप कर, विश्वास और क्षमा की ओर अग्रसर कर, अपने आप को विश्वास और क्षमा की ओर ला, क्योंकि तेरी जिंदगी को मैं बदलने वाला हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। आज हमारा खुदा क्या कहता है कि तुम विश्वास करो। लेकिन बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं जो आज इस स्थिति में, संसार में, पृथ्वी पर रह करके बहुत सारे उदासी का माहौल उनके जीवन में बना हुआ है। कभी किसी लड़के से प्रेम करते थे या लड़की करती थी या लड़का करता था, अदरवाइज कोई भी करता हो, किसी भी प्रेम करता हो, लेकिन संसार का प्रेम झूठा होता है। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि जब आपके पास पैसे होंगे, क्योंकि अगले इंसान को यदि वो आपको नहीं समझता या फिर परमेश्वर को नहीं समझता है तो आपके साथ धोखा है। इसलिए क्योंकि जब आप मसीह यीशु में हैं, आप परमेश्वर के वचन में हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, अगला व्यक्ति यदि विश्वास नहीं करता है तो आपके साथ कभी भी वो प्रेम नहीं कर सकता और ना ही आपके साथ कभी प्रेम से रह सकता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया इस सृष्टि से और जगत के लोगों से, और खुदावंद ने आज बहुत सारी बातें कही। तो आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है, आपके
आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं, आपकी हर प्रकार की समस्याओं को बदलने के लिए आए हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना अध्याय 1 और वचन नंबर 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह पश्चाताप करें, वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने और विश्वास योग्य और धर्मी है। जिस पाप का अंगीकार नहीं किया जाता उसे क्षमा नहीं किया जाता, और धर्मी जिस पाप का अंगीकार नहीं किया जाता उसे क्षमा नहीं किया जाता है। प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब पर हमारे पापों का जो आज प्रकट हुआ है और हमारे हर प्रकार के अपराध और गुनाह को, प्रत्येक अंगीकार को हम क्या कर सके, क्षमा कर सके। हमें परमेश्वर अनुग्रह दे सके, अनुग्रह प्रदान कर सके। जिस तरीके से आप जानते हैं, भजन संगीता अध्याय 32 और 5 में लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, यानी परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, परमेश्वर ने कहा, और अपना अधर्म न छिपाया, और कहा कि मैं यहोवा परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया है। यह दाऊद का अनुभव था और यह हमारा अनुभव भी हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर इस तरीके से भजन संगीता अध्याय 32 और 5 में राजा दाऊद के द्वारा कहा गया है कि अनुभव किया उसने कि यदि आज हम अपने पश्चाताप को और परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि और समझ को यदि मान लेते हैं, तो खुदा हमारी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं, हमें आशीष देने के लिए आए हैं, हमें बचाने के लिए वो खुदा आया है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए कहा कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, किस पर? परमेश्वर पर। तो परमेश्वर ने क्या किया? हर एक प्रकार का अधर्म जो मैंने किया था उसे नहीं छिपाया, और मैंने परमेश्वर से खुल करके उस बातों को कहा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि खुदावन हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमारी जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, दूसरों को क्षमा करो, दूसरों को क्षमा करो, जैसे यीशु मसीह ने कहा था। आप जब पढ़ते होंगे मत्ती के 6:15 में लिखा हुआ है, वहां पर यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को नहीं क्षमा करेगा। इसी बात को लूका में भी कहा है 6:37 में भी यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है। और हम ये भी जानते हैं कि इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 और 32 में भी परमेश्वर ने इस उपदेश को दिया था कि हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को क्षमा कर करुणामय बन, क्योंकि मैं तेरी जीवन को बदलने के लिए आया हूँ, और मैं तेरे घर को, तेरी जीवन को, तेरी हर एक चीजों को बदलूंगा। हालेलुया। तो क्या आज हमारा खुदा हमसे प्रेम नहीं करता है? प्रेम करता है। आज आप संसार में चाहे जितना दूसरे के साथ कर लें, वो आपके साथ धोखा ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसका मन छल से भरा हुआ है, कपट से भरा हुआ है। उसके अंदर ये है कि उसने मेरे जीवन में तो कर दिया है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। लेकिन आप उसके लिए आधी रात के खड़े हो जाते हैं और उसके दुख में, तकलीफ में शामिल होते हैं, खुशी में शामिल होते हैं, लेकिन वो आपके दुख में भी नहीं आता है। हालेलुया। आपके खुशी में तो आएगा, लेकिन जब आपके पास दुख होगा, जब परेशानियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ये संसार का प्यार जो है झूठा है, केवल एक ही प्यार सच्चा है, यीशु मसीह से करिए। दिल खोल कर करिए। खुदा आपके जीवन को हर पल, हर समय, हर घड़ी बदलने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हमारा खुदा क्या हमसे प्रेम नहीं करेगा? करेगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए। खुदावन, जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज हर प्रकार की
बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, हर प्रकार की तकलीफों के लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जिनकी हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के काम रुके पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, आज जिन मसीह भाई बहनों को सिर में पैर, घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली हैं पिता परमेश्वर। आपने जो भी वचन दिया पिता परमेश्वर, उसके वचन के अनुसार हम पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को देख रेख करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनके हर प्रकार की कर्जे, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के इनके बच्चों के जीवन में जो समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज आप आज्ञा देंगे, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियां, सतकलम 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 सतकलम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज जिनके हर प्रकार के कामों में आशीष देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की तकलीफों में, हर प्रकार की समस्याओं में इनका साथ देने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन को छुएगा, आपको आशीष करेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा। परमेश्वर के वचनों को याद करिए, यीशु मसीह ने जो कहा उसे याद करिए, उसे याद करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है। आज आपके आंसू बहते हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता मत करो, और चिंता करके तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। यदि आज चिंता करने वाले अपनी जिंदगी में कुछ कर पाते तो कोई लोग अपने आप को मौत की घाट न उतारते। हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति सुसाइड नहीं करता यदि उसके आंसू के द्वारा ही उसके जीवन की समस्या सॉल्व हो जाती या उसका समाधान हो जाता। चिंता करने से उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती। तो ऐसा हो जाता तो उसकी जिंदगी वो कभी मरता नहीं, कभी वो आंसू नहीं बहाता। आज आपके आंसू जो बह रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब आशीष में बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके आंसू आशीष में बदलने जा रहे हैं। आपका वीजा नहीं लगता है, आपका पासपोर्ट नहीं बन रहा यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से आज वो निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के व्यक्तियों के कामों के लिए परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, बरकत देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतानी ताकत, हे दुष्ट आत्माएं, हे गंदी आत्माएं, हे गूंगी बहरी आत्माएं, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। हालेलुया। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली है, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से, आपके पैर हाथ को मजबूत करने के लिए परमेश्वर, आपके हार्ट के लिए, आपके प्रॉब्लम के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपके दुख के लिए, आपकी तकलीफों के लिए, आपकी सर्दी जुकाम बुखार, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से यीशु मसीह के नाम से आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। फायर, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए। खुदावंद आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, जिस तरीके आपने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में काम किया है, आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, आपने सुलेमान के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने योना के जीवन में काम किया है, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया है पिता परमेश्वर। आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आपने अय्यूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसी तरीके मेरी जिंदगी को देख पिता परमेश्वर। आपने अय्यूब के जीवन को देखा पिता परमेश्वर, हमने उसके जीवन को पढ़ा पिता परमेश्वर। उसके जीवन में बहुत कुछ था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। एक समय आया बहुत कुछ था, एक समय आया कुछ नहीं था, एक समय आया फिर बहुत कुछ हो गया। कि परमेश्वर ये आपकी महिमा है, आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। उसी तरीके आज मेरे जीवन में
जो मेरे आंसू बहते हैं, जो आज मैं जो रोता हूँ, आज जो मैं परेशान हूँ, आज जो मैं हताश हूँ, आज मैं जो निराश हूँ, यीशु मसीह के नाम से आज मेरे हाथों को मजबूत कर पिता परमेश्वर, आज मेरे पैरों को मजबूत कर, मेरे भाई के जीवन में, मेरे बहन के जीवन में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन में, सभी उनको बीमारियों से चंगा कर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से बीमारियां निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करे, धन्यवाद करे कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक चीजों को बरकत को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, इनके बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर, इनके घर की स्थिति को देख, इनके हालातों को देख, इनके नौकरी को देख, इनके जॉब को देख, इस संसार के लोगों को पिता परमेश्वर देख, क्योंकि आज ये आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज ये किसी भी देश विदेश, किसी भी गांव शहर में, कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों नहीं, यीशु मसीह के नाम से अपने स्वर्गदूतों को भेज, यीशु मसीह के नाम से भेज परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, और वो जाए उनकी रक्षा और सुरक्षा करें। आज जो जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, आज जो रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान है, हताश है, निराश हैं, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से निकले। आपके जीवन जो भी समस्या यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा, उस परमेश्वर के नाम से, इसने हमारे लिए लहू बहाया, हम सब पापियों को बचाया, हम सब दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर के जिस तरीके से दुष्ट आत्माओं के हाथों में जाने से परमेश्वर ने हमें रोका और बचाया और हमें ताकत दी, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। आज उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे भी परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपको उत्तर दिया, आपको जवाब देगा, आपको आशीष देगा। आपके घर में, आपके जीवन में हर चीज को घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है। खुदावंद ने आपकी प्रार्थना को सुना और इसके बाद आपने आज्ञा दी है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से और निकल गई हैं। संदेह नहीं करना, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकल गई हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर में जो भी आपकी दान राशि हो, भेंट हो, आप उसे भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। फिर कहूँगा, आपको चिंता नहीं करना है, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। वो सच्चे खुदा पर विश्वास करिए, इसने धरती आकाश और पृथ्वी को बनाया, आपको जीवन और श्वासें दी। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।